ओम शांति। आज 14 दिसंबर 2021 की साकार मुरली है। ज्ञान के सागर रत्नागर बाप हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी सच्चे सच्चे सत्संग में बैठे हो। तुम्हें सचखंड में जाने का मार्ग सत्य बाप बतला रहे हैं। तो सभी कहाँ बैठे हैं? सच्चे सच्चे सत्संग में बैठे हैं ना? कहे हाँ जी बाबा। और हमें सचखंड में जाने का मार्ग अभी सत्य बाप बतला रहे हैं। नशा चढ़ा सभी को? हाथ ऊपर करे जिन्हें ये फुरना चढ़ा कि हमें अभी बाप सचखंड में जाने का रास्ता बता रहे हैं। प्रश्न है, किस निश्चय के आधार पर पावन बनने की ताकत स्वतः आती है? बाबा उत्तर देते हैं, यदि निश्चय हो कि इस मृत्युलोक में अब हमारा यह अंतिम जन्म है, इस पतित दुनिया का विनाश होना है, बाप की श्रीमत है पावन बनो, तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। इस बात के निश्चय से पावन बनने की ताकत स्वतः आती है। तो आ गई ना सभी को पावन बनने की ताकत। बाबा ने एक ही महावाक्य कह दिया कि ये निश्चय हो कि इस मृत्युलोक से अभी हमारा लंगर उठना है, अर्थात कि ये मृत्युलोक हमारा अंतिम जन्म का लोक है। तो पतित दुनिया का विनाश होना है, तो बुद्धि ऑटोमेटिकली कहाँ जाएगी? नई दुनिया की ओर ना। तो सभी की बुद्धि में नई दुनिया समा गई। कहे हाँ जी बाबा। आज का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। कौन सा? आखिर वो दिन आया आज। यह गीत तुम्हारे लिए हीरे जैसा है और जिन्होंने बनाया है उन्हों के लिए कौड़ी जैसा है। वह तो जैसे तोते मुआफिक गाते हैं, अर्थ कुछ भी जानते ही नहीं है। तुम अर्थ समझते हो। अब वह दिन आया है जबकि कलयुग बदल सतयुग या पतित दुनिया बदल पावन दुनिया होनी है। मनुष्य पुकारते भी है कि हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया में कोई पुकारेंगे नहीं। तुम इस गीत के अर्थ को अच्छी तरह जानते हो, वो लोग नहीं जानते। तुम जानते हो भक्ति कल्ट आधा कल्प चलता है। जब से रावण का राज्य शुरू होता है तब से भक्ति शुरू हो जाती है। सीढ़ी उतरनी पड़ती है। यह राज बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। अब तुम जानते हो भारतवासी जो 16 कला संपूर्ण थे वही 14 कला बने हैं। ज़रूर 16 कला जो बने होंगे वही 14 कला बनेंगे ना। जो संपूर्ण पवित्र थे वही तो फिर कला कमती होकर 16 कला से 14 कला बनेंगे। तो बाबा कहते हैं, तुम 16 कला थे, फिर बन रहे हो। बन रहे ना सभी 16 कला संपूर्ण पुनः। कहे हाँ जी बाबा। दुनिया की भी कला घट रही है। घटती जाती है ना दुनिया की कला, भी तो पूरी घट चुकी है। हमारी भी कलाएं घटती गई, 16 कला से धीरे धीरे कलाएं कमती होती गई, तो दुनिया की भी। मकान जो पहले सतो प्रधान है वह तो तमो प्रधान जरूर होना है ना। तुम जानते हो सतो प्रधान दुनिया सतयुग को, तमो प्रधान दुनिया कलयुग को कहा जाता है। सतो प्रधान वाले ही तमो प्रधान बने हैं क्योंकि 84 जन्म लेने पड़ते हैं। दुनिया नई सो पुरानी ज़रूर होती है, इसलिए चाहते भी है नई दुनिया नया राज्य हो। नई दुनिया में किसका राज्य था यह भी कोई को पता नहीं है। तुमको इस सत्संग में सब कुछ पता पड़ा है। सच्चा सच्चा सत्संग इस समय यह है जो फिर भक्ति मार्ग में इनका गायन चलता है। तो कहेंगे ना, यह तो परंपरा से चला आया है, परंतु तुम बच्चे जानते हो सच्चा सच्चा सत्संग यह है तुम्हारा। बाकी जो भी है वह सब है झूठे संग, क्योंकि सच्चा तो एक शिव बाप ही है ना, परमात्मा है, और उसका संग मिलना माना सच्चा सत्संग मिलना। वह वास्तव में सत्संग है ही नहीं, उनसे तो गिरना ही होता है। यह सत्संग
का सबसे बड़ा त्योहार है। कौन सा? पुरुषोत्तम संगम युग ना। एक सत बाप के साथ संग होता है, बाकी और कोई भी सत बोलते ही नहीं है। जब खुद ही नहीं जानते तो कैसे बोलेंगे ना। यह है ही झूठखंड। झूठखंड है ना ये। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। पहले पहले झूठ ईश्वर के लिए कह देते हैं कि वह सर्वव्यापी है। अलफ को ही झूठ बना दिया है। तो तुम्हें पहले पहले परिचय देना है बाप का। वह तो उल्टा परिचय दे देते हैं। झूठ तो झूठ, सच की रत्ती भी नहीं। यह ज्ञान की बातें है। ऐसे नहीं कि पानी को पानी कहना झूठ है। यह है ज्ञान और अज्ञान की बात। ज्ञान एक ही ज्ञान सागर बाप देते हैं, जिसको रूहानी ज्ञान कहा जाता है। सतयुग में झूठ होता नहीं। रावण आकर सचखंड को झूठखंड बना देते हैं। बाप कहते हैं मैं कोई सर्वव्यापी थोड़ी हूँ। सच तो मैं ही बताता हूँ। मैं आकर सत मार्ग अर्थात सचखंड में जाने का मार्ग बताता हूँ। पता चल गया ना अभी सच्चे खंड का में जाने का मार्ग अर्थात सतयुग में जाने का मार्ग पता चल गया ना। उसी पर तो चल रहे हैं ना अभी श्रीमत पर। कहे हाँ जी बाबा, मैं तो ऊंचे ते ऊंचा तुम्हारा बाप हूँ। आता ही हूँ तुमको वर्षा देने। तुम बच्चों के लिए मैं सौगात ले आता हूँ। मेरा नाम ही है हेवनली गॉड फादर। हेवन हथेली पर ले आता हूँ। ले आया है ना बाबा हमारे लिए हेवन हथेली पर। कहें हाँ जी बाबा। स्वर्ग में होती है स्वर्गवासी देवताओं की बादशाही। अभी तुमको स्वर्गवासी बना रहे हैं। सच्चा तो एक ही बाप है, इसलिए बाप कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल। यह सब मरे पड़े हैं, कब्रिस्तान है। इनको देखते भी नहीं देखना है। तुमको लायक बनना है नई दुनिया के लिए। इस समय सब पतित है, गोया स्वर्ग के लायक नहीं है। बाप कहते हैं तुमको रावण ने नालायक बनाया है। आधा कल्प के लिए फिर बाप आकर लायक बनाते हैं, तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े ना। फिर जवाबदारी सारी उन पर है। बाप ने सारी दुनिया को पावन बनाने की जवाबदारी उठाई है। वह जो मत देंगे वह कल्प पहले वाली ही देंगे। इसमें मूंझना नहीं चाहिए। जो पास्ट हुआ कहेंगे ड्रामा अनुसार हुआ, बात ही खलास। श्रीमत कहती है यह करो तो करना चाहिए। वह जवाबदार खुद है। शिव बाबा खुद जवाबदार हो जाता है। फिर श्रीमत देते बाबा से जो श्रीमत मिलती है उस पर हम चलते हैं ना। तो भले प्रेजेंट में हो सकता है हमें कुछ उसमें डिफ़िकल्टी महसूस हो रही हो, या ऐसे लग रहा हो कि इसमें तो बहुत प्रॉब्लम्स है या अकल्याण है, परंतु आगे ज़रूर पता चलता है कि इसमें तो बहुत बड़ा कल्याण समाया हुआ था। तो बाबा कहते हैं श्रीमत कहती है तो ये करो तो करना चाहिए। फिर जवाबदार कौन हो गया उसका? खुद बाप, क्योंकि वही कर्मों का दंड दिलाते हैं, तो उनकी बात को मानना चाहिए ना। कहते हैं मीठे बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते यह अंतिम जन्म पवित्र रहो। इस मृत्युलोक में यह हमारा अंतिम जन्म है। यह बात जब समझे तभी पावन बन सके। तो बाबा जो हमें बातें समझाते हैं उसको समझते हैं ना, तभी पावन बन सकते हैं। बाबा कहते हैं बाप आते ही तब है जब पतित दुनिया का विनाश होना है। पहले स्थापना फिर विनाश अक्षर भी अर्थ सहित लिखना पड़े। ऐसे नहीं स्थापना पालना विनाश। अभी तुम बच्चे जानते हो हम पढ़ करके ऊंच पद पाएंगे। यह बुद्धि में हड्डी रहना चाहिए। कई बच्चे हैं जो भल समझाते अच्छा है, परंतु हड्डी वह सुख किसको है नहीं। माना थोड़ा भी परसेंट सुख नहीं है। समझाएंगे बहुत अच्छा, परंतु खुद को भी वो फीलिंग आनी चाहिए ना सुख की। तोते मिसल याद करते हैं ना। तुम्हारी बुद्धि में भी हड्डी धारणा होनी चाहिए। हड्डी माना पूरा अंतर मन तक, पूरी तरह से धारणा जैसे पार्ट एंड पार्सल हो जाए हमारा।
कि फिर वो नेचुरल हो जाए धारणा युक्त जीवन, उसके लिए एफर्ट न लेनी पड़े। तुम जानते हो, यह जो भी शास्त्र है भक्ति मार्ग के है, इसलिए समझाया जाता है। अब जज करो सत्य क्या है। सत्यनारायण की कथा तुमको एक बारी बाप ही सुनाते हैं। बाप कभी झूठ बोल न सके। बाप ही सचखंड की स्थापना करते हैं, सच्ची कथा सुनाते हैं, इसमें झूठ हो न सके। बच्चों को यह निश्चय होना चाहिए कि हम किसके साथ बैठे हैं। बाप हमको अपने साथ योग लगाना सिखलाते हैं। सच्ची अमर कथा अथवा सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं, जिससे हम नर से नारायण बन रहे हैं, जिसका फिर भक्ति मार्ग में गायन चलता है। यह बुद्धि में रहना चाहिए। हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, हम आत्माओं को रूहानी बाप पढ़ाते हैं। शिव बाबा जो हम आत्माओं का बाप है, वह हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा के सम्मुख अब हम बैठे हैं। बैठे हैं ना सभी शिव बाबा के सम्मुख। कहे हाँ जी बाबा। मधुबन में आते हैं तो नशा चढ़ता है, यहाँ तुमको रिफ्रेशमेंट मिलती है। तुम रियलाइज़ करते हो तो यहाँ थोड़ा समय भी आने से रिफ्रेश हो जाते हैं। बाहर में तो गोरखधंधा आदि रहता है। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, बाप आत्माओं से बात करते हैं। बाप भी है निराकार, उनको कोई जानते नहीं, न ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानते। चित्र तो सब के पास है। कागज़ का चित्र देख कोई तो फाड़ देते हैं, कोई तो फिर देखो कितना दूर दूर जाकर कितनी पूजा आदि करते हैं। चित्र तो घर में ही रखे हैं ना, फिर इतना दूर जाकर भटकने से क्या फ़ायदा। जब घर में ही कागज़ के चित्र रखे हैं तो फिर मंदिरों में या तीर्थ यात्राओं पर जाने से क्या फ़ायदा। पूछना चाहिए। अभी तुम बच्चों को यह ज्ञान मिला है, इसलिए वह फालतू लगता है। समझ आ गया ना, जब ज्ञान रूपी मक्खन मिल गया तो छाछ कौन पूछे। कृष्ण तो यहाँ भी गोरा या सावरा पत्थर का बन सकता है। फिर जगन्नाथपुरी में क्यों जाते हैं? इन बातों को भी तुम जानते हो तो कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हो, ये पूछो। श्याम सुंदर इसीलिए कहते हैं ना, श्याम माना कृष्ण की आत्मा अंतिम जन्म में तमो प्रधान, और वो शरीर कौन सा, ब्रह्मा बाबा का था, परंतु आत्मा तो वही थी ना, श्याम बन गई थी। और सतयुग में फर्स्ट प्रिंस, फर्स्ट जन्म श्री कृष्ण के रूप में तो सुंदर आत्मा बन गई थी। आत्मा तमो प्रधान होने से काली बन जाती है, सिंबॉलिक फॉर्म बताते हैं। फिर आत्मा पवित्र होने से सुंदर बन जाती है। यही भारत गोल्डन एज था। 5 तत्वों की भी नेचुरल ब्यूटी रहती है। शरीर भी ऐसे सुंदर बनते थे। अभी तत्व भी तमो प्रधान होने के कारण शरीर भी ऐसे सावरे, कोई टेढ़ा, कोई लूला लंगड़ा आदि बनते रहते हैं। इनको कहा जाता है नर्क। यह तो माया का पॉम्प है। विलायत में बत्तियां ऐसी है जो रोशनी होती है, बत्तियां नहीं दिखाई पड़ती है। हाँ, बाबा कहते हैं वो ऐसी लाइट्स होती है कि वो लाइट का हमें अनुभूति, फीलिंग होती है, अर्थात ब्राइटनेस होती है, परंतु लाइट दिखाई नहीं देती। तो सतयुग में भी ऐसी ही रोशनी होती है। विमान आदि तो वहाँ भी होते हैं। साइंस घमंडी भी यहाँ आएंगे, फिर वहाँ भी यह एरोप्लेन आदि सब बनेंगे। तुम जितना नज़दीक आते जाएंगे तो तुमको सब साक्षात्कार होगा। बिजली के कारीगर आदि यह सब आकर नॉलेज लेंगे। थोड़ा भी नॉलेज ली तो प्रजा में आएंगे। हुनर साथ ले जाते हैं तो अंतमति सुगति हो जाएगी। हाँ, तुम्हारे मुआफिक कर्मातीत अवस्था को तो नहीं पाएंगे, बाकी आत्मा हुनर तो ले जाएगी ना। टेलीविज़न आदि पर दूर बैठे देखते रहेंगे। दिन प्रतिदिन मुसाफरी करना मुश्किल हो जाएगी। देख ही रहे ना अभी, ट्रैवलिंग में भी कितने रिस्ट्रिक्शंस है। दुनिया में क्या क्या इन्वेंशन कर चीज़ें निकालते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज़ में इतने मरते हैं, फ्लड आदि भी होंगी। समुद्र भी उछल खाएगा। समुद्र को भी सुखाया है ना।
अभी तुम बच्चे जानते हो इस दुनिया में क्या क्या है, फिर नई दुनिया में क्या क्या होगा। सिर्फ भारत सचखंड ही था, भारत ही खंड था नई दुनिया में, इसलिए कहते हैं उस समय अखंड भारत, एक ही खंड था, देश नहीं खंड। सो भी छोटा होगा, छोटा खंड होगा ना, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन ही 9 लाख होगी। बाकी सब चले जाएंगे परम धाम में। बाकी टाइम कितना बचा है, ये कुछ भी नहीं होगा। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। यहाँ पे कलयुगी दुनिया में जो हो रहा है ना, वो कुछ भी नहीं होगा। तो भी नशा चढ़े, हम अपनी नई राजधानी, नई दुनिया स्थापन करने के पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। तुम्हारे लिए पुरानी दुनिया के विनाश की पहले से ही नोंद है हमारे लिए। हाँ, पुरानी दुनिया का विनाश होना ये तो हमें पहले से ही पता था, अभी लोग कह रहे हैं, परंतु हम तो जानते थे ना। इस छीछी दुनिया में तुम बाकी थोड़े रोज हो, फिर अपनी नई दुनिया में चले जाएंगे। यह सिर्फ तुम याद करते रहो तो भी खुशी में रहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है यह सब खलास होने का है, यह सब इतने खंड रहेंगे नहीं, प्राचीन भारत खंड ही रहेगा। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, काम आदि करते रहो, बुद्धि में बाबा की याद रहे। तुमको ये मनुष्य से देवता बनने का कोर्स उठाना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते, नौकरी करते बाप को और चक्र को याद करो। एकांत में बैठकर विचार सागर मंथन करो। कुदरती आपदाएं आएंगी जिससे सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं, वहाँ कैनल्स आदि की तो दरकार नहीं। यहाँ तो कितने कैनल्स खोदते हैं, नदियाँ तो अनादि है। सतयुग में जमुना का कंठा होगा, वहाँ सब मीठे पानी के ऊपर महल होंगे। सब पहुँच गए अपने महलों में सतयुग में। विजुअलाइज कर रहे हैं कि मीठी मीठी नदियों के पास में ही, उनके कंठे पे ही हमारे महल होंगे। जिनको विजुअलाइज हुआ हाथ ऊपर करें। अच्छा, बाबा कहते ये बॉम्बे तो होगी ही नहीं, खारे पानी वाले हो गए ही नहीं। इनको कोई नई बॉम्बे थोड़ी कहेंगे। हर एक बच्चे को समझना है कि हम स्वर्ग के लिए राजाई स्थापन कर रहे हैं, फिर यह नर्क रहेगा ही नहीं। रावणपुरी खत्म हो जाएगी, रामपुरी स्थापन हो जाएगी। तमो प्रधान पृथ्वी पर देवताएं पैर धर न सके। जो तमो प्रधान पृथ्वी है ना अभी, तो बाबा कहते हैं इस तमो प्रधान पृथ्वी पर देवताएं पैर रख ही नहीं सकते। जब चेंज होगी, जब सृष्टि चेंज होगी तब पांव धरेंगे। इसलिए लक्ष्मी को जब बुलाते हैं तो सफाई आदि करते हैं। प्रतीक है कि सतयुग में नई दुनिया में उसका आना होता है। तो यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म में कि लक्ष्मी को जब बुलाते हैं तब सफाई, लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, चित्र रखते हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन का किसको भी पता नहीं है। इसलिए आइडल प्रस्थी कहा जाता है। आइडल माना मूर्ति, मूर्ति को केवल पूजने वाले आइडल प्रस्थी, परंतु उसको कुछ समझते नहीं है। ज्ञान यथार्थ समझ नहीं है ना, ज्ञान नहीं है तो समझ नहीं है। पत्थर की मूर्ति को भगवान कह देते हैं। इन सब बातों को तुम बच्चे अभी जानते हो, समझते हैं ना सभी इन बातों को। कहे हाँ जी बाबा। परमात्मा ही बैठ समझाते हैं, आत्मा आत्मा को समझा न सके। आत्मा कैसे और क्या क्या पार्ट बजाती है वह भी अभी तुम समझा सकते हो। बाबा आकर रियलाइज कराते हैं कि आत्मा क्या चीज़ है। मनुष्य तो न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं, तो उनको क्या कहेंगे। मनुष्य होते हुए चलन जैसे जानवर मिसल है। अभी तुमको ज्ञान मिला है, सीढ़ी पर किसको समझाना तो बड़ा सहज है, सो भी हड्डी समझाना चाहिए। हम भारतवासी जो देवी देवता धर्म वाले थे वह कैसे सतो प्रधान बने, फिर सतो रजो तमो में आए। यह सब बातें धारण करनी होती है, तभी विचार सागर मंथन होगा। धारणा ही नहीं होगी तो विचार सागर मंथन हो न सके। सुना और धंधे में लग जाते हैं। सुना और धंधे में लग गए।
विचार सागर मंथन करने का टाइम नहीं। अंडरलाइन करें इन महावाक्यों को कि जो बाबा से हम मुरली सुनते हैं उसके ऊपर हमारा थॉट प्रोसेस चलना चाहिए, विचार सागर मंथन करना चाहिए। नहीं तो तुम बच्चों को रोज़ पढ़ना है और उस पर विचार सागर मंथन करना है। मुरली तो वहाँ भी मिल सकती है, विशाल बुद्धि होने से पॉइंट को समझ लेते हैं। बाबा रोज़ समझाते हैं, किसको समझाने के लिए पॉइंट्स तो बहुत है। गंगा पर भी तुम जाकर समझा सकते हो। सर्व का सद्गति दाता बाबा है या ना, हाँ, या पानी की गंगा। समझ सकते हैं ना कि सर्व का सद्गति दाता तो बाबा है, पानी की गंगा थोड़ी है। तुम क्यों मुफ्त में पैसा बर्बाद करते हो? अगर गंगा स्नान से पावन बन सकते हैं तो गंगा पर बैठ जाओ, बाहर निकलते ही क्यों हो? बाप तो कहते हैं श्वासोश्वास मुझे याद करो, यही योग अग्नि है। योग अर्थात याद। समझानी तो बहुत है, परंतु कोई सतोप्रधान बुद्धि है तो झट समझ सकते हैं, कोई रजो कोई तमो बुद्धि भी है। यहाँ क्लास में नंबरवार नहीं बिठाया जाता है, नहीं तो हार्ट फेल हो जाए। ड्रामा प्लान अनुसार किंगडम पूरी स्थापन हो रही है। फिर सतयुग में थोड़ी बाप पढ़ाएगा। बाप की पढ़ाई का एक ही समय है, फिर भक्ति मार्ग में झूठी बातें बनाते हैं। वंडर तो यह है जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, उनका नाम गीता पर डाल दिया है, और जो पुनर्जन्म रहित है उनका नाम गुम कर दिया है। तो 100% झूठा है ना। शिव बाबा पुनर्जन्म रहित है, उनका नाम गुम कर दिया है। गीता में कहाँ शिव बाबा का नामो निशान है। और जो 84 जन्म लेते हैं उनका नाम डाल दिया है। कितना मिस इंटरप्रिटेशन कर दिया है। बच्चों को बहुतों का कल्याण करना है, तुम्हारा सब है गुप्त। यहाँ तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अपने लिए स्वर्ग की सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हो। यह भी किसकी बुद्धि में नहीं आएगा। तुम्हारे में भी भूल जाते हैं तो दूसरे फिर क्या जानेंगे। तुम यह नहीं भूलो तो सदैव खुशी में रहो। अगर ये भूले नहीं, ज्ञान बुद्धि से भूले नहीं, तो बाबा कहते हैं सदैव खुशी में रहेंगे। भूलने से ही गुटखा खाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, हड्डी अर्थात जिगरी सुख का अनुभव करने के लिए बाप जो पढ़ाते हैं उसे बुद्धि में धारण करना है, विचार सागर मंथन करना है। दूसरी पॉइंट है, इस कब्रिस्तान को देखते भी नहीं देखना है। हियर नो इविल, सी नो इविल। नई दुनिया के लायक बनना है। आज का मीठा मीठा वरदान है, कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। इसका विश्लेषण है, सिर्फ आवाज़ द्वारा सेवा करने से प्रजा बनती जा रही है, लेकिन आवाज़ से परे स्थिति में स्थित हो, फिर आवाज़ में आओ। अव्यक्त स्थिति और फिर आवाज़, ऐसे कंबाइंड रूप की सेवा वारिस बनाएगी। तो सभी ऐसे कंबाइंड रूप की सेवा करने वाले हैं ना। कहें हाँ जी बाबा। आवाज़ द्वारा प्रभावित हुई आत्माएं अनेक आवाज़ सुनने से आवागमन में आ जाती है, लेकिन कंबाइंड रूपधारी बन कंबाइंड रूप की सेवा करो तो उन पर किसी भी रूप का प्रभाव नहीं पड़ सकता। जब हम कंबाइंड होकर सेवा करते हैं ना, अव्यक्त स्थिति में होकर व्यक्त की सेवा, व्यक्त रूप में सेवा करते हैं, तो सभी का प्रभाव, शिव बाबा का प्रभाव उनको खींचेगा, क्योंकि हम अव्यक्त रूप में सुना रहे हैं। व्यक्त में आते हैं परंतु अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते हुए। तो किसी को भी ये शरीर नहीं परंतु रूहानियत खींचेगी, बाबा खींचेगा। तो आज का हमारा स्लोगन है,
साधनों में बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज होने न दो। सेवा में साधन यूज़ करें, परंतु उसमें हमारी बेहद की वैराग्य वृत्ति की साधना डाउन न हो जाए, मर्ज न हो जाए। आज का हमारा स्वमान लिखने के लिए और अभ्यास करने के लिए, मैं कंबाइंड रूपधारी आत्मा हूँ। मैं कंबाइंड रूपधारी आत्मा हूँ। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति।